अस्सलाम वालेकुम, मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 14, 15, 16, 17 निकाल दिए हैं और हर अपने एक सर्कुलर की एक अहमियत है। सबसे बड़ी जो इशू है वो इस बार हज कमेटी ने जो सर्कुलर निकाला है 17 नंबर हेल्थ इशू के लिए, जो सऊदी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। तो आप अगर इन चीज़ों में आते हैं तो आप होशियार हो जाइए, क्योंकि इस बार सऊदी गवर्नमेंट की हेल्थ इशू को लेके बहुत सख्त गाइडलाइन है, कोविड को लेकर भी और दूसरी हेल्थ इशू को भी लेकर। पूरी वीडियो देखिएगा, एक एक सर्कुलर के बारे में इसमें बताया जाएगा और उसको समझिएगा। और देखिए, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वही डेट फाइनल हुई है, लेकिन हेल्थ इशू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसला है इस बार हज 2026 के लिए। एक एक चीज़ को बारीकी समझिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर्कुलर नंबर 14 की। जो हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 14 निकाला है, अभी 1 घंटा पहले जो निकाला है, उसमें बताया गया है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है, जिन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट जमा कर दी है उनके लिए सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेट आ चुकी है 31 अक्टूबर 2025। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करनी है और 1,25,000 रुपये जमा करने हैं। वही रकम आई है, अल्लाह का शुक्र है। तो 1,25,000 पर हाजी आपको 31 अक्टूबर तक जमा करने हैं और इसमें फर्दर कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगी, इसलिए अभी बहुत टाइम है, आप जमा कर दें। दूसरी बात ये, जमा करने का तरीका वही है जैसे कि आपने पहली जमा की थी, या तो ऑनलाइन या हज सुविधा ऐप के जरिए या ऑफलाइन। अब आपने जब सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा कर दी, अब उसका पे एंड स्लिप, पहली वाली की आपने स्टेट हज कमेटी भेजी थी, लेकिन सेकंड वाली को आप अपने पास रखेंगे, कहीं नहीं भेजनी है। उसको आगे करना क्या है आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन पे एंड स्लिप यानी कि जो आप पैसा जमा करें उसकी इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं देनी है, अपने पास संभाल के रखनी है, खो ना जाए। फिर दूसरी हम बात करते हैं सर्कुलर नंबर 15 की। इसमें सेकंड वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। सेकंड वेटिंग लिस्ट जो आई है उसमें किस स्टेट से कितना क्लियर हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ से 288 से लेकर 292 तक, दिल्ली से 927 से लेकर 1287 तक, गुजरात से 2599 से लेकर 3285 तक, कर्नाटका से 3412 से लेकर 4678, केरला से 3792 से लेकर 4782 तक, मध्य प्रदेश से 2061 से लेकर 2633 तक, महाराष्ट्र से 5575 से लेकर 7843 तक, तमिलनाडु से 184 से लेकर 1840 से लेकर 2432 तक, तेलंगाना से 1929 से लेकर 2848 तक। ये सेकंड वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है। और पहली वेटिंग लिस्ट जो निकली थी, अगर उनमें से कोई लोग रह गए हैं जिन्होंने अभी तक अमाउंट जमा नहीं किया है, पहली इंस्टॉलमेंट जमा नहीं किए, तो उनको भी मौका दिया गया है। हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 15 में मौका दिया है कि अब पहली वेटिंग लिस्ट वाले और सेकंड वेटिंग लिस्ट वाले दोनों ही अपना अमाउंट 31 अक्टूबर 2025 तक जमा कर सकते हैं। लेकिन अब आपको दोनों इंस्टॉलमेंट जमा करनी होगी। पहली इंस्टॉलमेंट 1,52,300 और दूसरी इंस्टॉलमेंट 1,25,000, यानी कि टोटल होता है फी हाजी पर हाजी 2,77,300 रुपये। और ये 31 अक्टूबर तक जमा करना है। अगर 31 अक्टूबर तक आपने जमा नहीं किया, ये डेडलाइन है, इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगी, तो ये सीट दूसरे वेटिंग वालों को दे दी जाएगी। तो बी केयरफुल और आप जमा कर दें। और जो डॉक्यूमेंट जमा करने की तारीख है, जो 31 तक पैसा जमा करेंगे, 5 नवंबर तक अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में वही डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो ये क्लियर हो गया। मैंने देखिए पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि सेकंड वेटिंग लिस्ट
कब क्लियर होगी और कितनी क्लियर होगी इंशाल्लाह। देखिए वही वेटिंग लिस्ट आई है और वही टाइम पीरियड है। अब हम बात करते हैं सर्कुलर नंबर 16 की। सर्कुलर नंबर 16 है महरम कैटेगरी के लिए, स्पेशल कैटेगरी के महरम के लिए 500 सीट अलॉट की जाती है। अगर कोई महरम है, कोई लेडीज़ है, वो जब हज कमेटी के फॉर्म आए थे उस वक्त नहीं भर पाई, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे या पासपोर्ट अवेलेबल नहीं था या महरम अवेलेबल नहीं था, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनके जो महरम था वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो उसका भी हवाला दे सकते हैं। ये 500 सीट पूरे हिंदुस्तान के लिए है, इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। इसके अप्लाई करने की तारीख है 31 अक्टूबर 2025। और स्टेट हज कमेटी के जो लोग हैं वो महरम कैटेगरी के फॉर्म की स्क्रूटनी 5 नवंबर तक कर सकते हैं। फिर इसकी एक लिस्ट आएगी और फिर फर्दर इसकी कैटेगरी यानी कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी। तो महरम कैटेगरी के लिए एक सुनहरा मौका है। ये स्पेशल महरम कोटा होता है जो हर साल 500 लोगों को दिया जाता है। तो जो लेडीज़ हैं वो अप्लाई कर सकती हैं, अभी मौका है उनके पास। अब आते हैं हम सर्कुलर नंबर 17 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको एक एक चीज़ को गौर से सुनिएगा। देखिए हेल्थ इशू को लेके इस बार सऊदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है और ये सख्ती हज कमेटी के सर्कुलर नंबर 17 में भी नज़र आ रही है। तो अगर आप देख लें हज कमेटी के, और सर्कुलर भी हो रहा है, सबको पहुंच चुका है ये सोशल मीडिया के ज़रिए, सर्कुलर नंबर 17 को अच्छे से पढ़ लें। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, किसी भी खुदा न खास्ते आते हो, तो आप अपने आप को अलग कर लीजिए क्योंकि ये बहुत सख्ती है। क्योंकि हमने देखा है वहाँ पे एयरपोर्ट पर कितनी सख्ती होती है और आप इस बार इस तरह का ख़त निकालना तो बहुत सख्ती होगी। अब इसमें बता दूं कि इसमें कुछ बीमारियों को लेकर और कुछ वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइन इशू की गई है जो सऊदी गवर्नमेंट ने हज कमेटी ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको फॉलो करेगी। और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस सर्कुलर नंबर 17 में इशारा कर दिया है वो सख्ती क्या होने वाली है। देखिए सऊदी गवर्नमेंट ने साफ तौर से मना कर दिया है कि अगर आपके अंदर ये बीमारी है तो आप हज को नहीं आ सकते, जैसे किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर या एडवांस इन्फेक्शन ऑफ हार्ट या किडनी, लंग्स डिसीज अगर आपको है, एडवांस फॉर्म ऑफ लीवर इन्फेक्शन है अगर आपको, न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिक डिसऑर्डर है आप, यानी दिमागी तौर पे या और तरीके से आप डिसऑर्डर है तो आप नहीं जा सकते। ओल्डर पिलग्रिम्स जो ओल्ड एज वाले हैं, डेमेंटिया है अगर, या लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी है तो आप नहीं जा पाएंगे। कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ है, स्किन डिसीज़ है या कोई और फीवर है आपको इस तरह का जो कम्युनिकेबल है तो आप सफ़र नहीं कर सकते। कैंसर की एडवांस फॉर्म है या कीमियो चल रही है आपकी तो आप नहीं जा सकते। दूसरी, अब कोविड के लिए एक फिर जो लास्ट ईयर 2 साल तक 3 साल तक नहीं था, इस बार फिर से वो पाबंदी लागू कर दी गई है कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन आपके पास एटलीस्ट 1 डोज होनी चाहिए एडवांस फॉर्म ऑफ 2025-26। यानी कि अगर आप अभी लगवा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 1 डोज वैक्सीनेशन की होनी चाहिए अगर आपने पहले नहीं लगवाया है तो, वैक्सीनेशन कोविड-19 का। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने 21-22 यानी 21 से लेकर 24 तक वैक्सीनेशन किया हुआ है और दोनों डोज ली हुई हैं तो आप सफ़र कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन को लेकर आप अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में, यानी कि ये जो कन्फ्यूज़न है, देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, तो आप अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में फ़ोन करके इसकी क्लियरिफिकेशन ले सकते हैं कि कोविड के कौन से टीके हमें चाहिए, कब लगवाएं, अगर हमने पहले लगवाए तो जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ये सब क्लियरिफिकेशन आपको आपकी स्टेट हज कमेटी देंगी। तो आप हमें फ़ोन करने के बजाय आप अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी को फ़ोन कीजिए क्योंकि वही बता पाएंगे कि कोविड की कंडीशन में क्या है। अगर 1 डोज लिए 24-25 में तो अलाउ है, लेकिन 24-25 से पहले यानी 21 से लेकर 24 तक आपको दोनों डोज लगना ज़रूरी है। और सऊदी गवर्नमेंट ने सख्ती से कह दिया है
कि जितने भी वैक्सीनेशन हैं और फिर जो टीके लगेंगे, मेनिंजाइटिस का लगेगा और जो पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी, उसमें भी हो सकता है कि आगे चल के कोई तरमीम हो जाए, यानी कि कोई और टीका बढ़ा दिया जाए। तो वो जो भी आएगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप सफ़र करें तो अपने तमाम वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स आप अपने हाथ में रखें जब आप सफ़र करें, क्योंकि मदीना एयरपोर्ट या जद्दा एयरपोर्ट जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ इस बार बहुत सख्ती होने वाली है। अपने तमाम ट्रीटमेंट कार्ड आप अपने साथ रखें, वैक्सीनेशन, कोविड के टीके अपने साथ रखें, क्योंकि लग रहा है कि 2026 में सऊदी गवर्नमेंट हेल्थ इशू को लेके बहुत सख्त है। तो मैं फिर आपसे ताकीद कर रहा हूँ कि सर्कुलर नंबर 17 अच्छे से पढ़िएगा और उसको समझिएगा कि उसमें किस तरह के पाबंदियां लगाई गई हैं, किन चीज़ों का जिक्र किया गया है। क्योंकि इस बार जद्दा एयरपोर्ट पर और मदीना एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा सख्ती होने वाली है। तो देखिए, ये मैंने आपको वक्त पर इंफॉर्मेशन दे दी, सर्कुलर नंबर 14, 15, 16, 17 के बारे में पूरा बता दिया। और हेल्थ इशू का इस बार बहुत सख्त है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इसको। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ अभी भी सफ़र के दौरान भी और मक्का और मदीना में भी आपके रिहाइश और हज के 5 दिनों में, तो आप मुझसे जुड़ जाइए। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ भी गाइड करूँगा, यहाँ भी गाइड करूँगा। और मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहे हैं। आप थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, जो आपके सोशल मीडिया के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, आप उसको ज़रिए ये वीडियो को बढ़ाइए थोड़ा सा। और रिक्वेस्ट कीजिए कि ये फ़ायदे की चीज़ें हैं। देखिए, आप चुटकुले, पॉलिटिकल इशूज़ ये सब बढ़ाते हैं, बगैर पढ़े बढ़ाते हैं, ये तो नेक काम है। इसको आप बढ़ाएंगे, आपको भी दुआएं मिलेंगी, मुझे भी दुआएं मिलेंगी। तो मैं आपसे स्पेशली दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वीडियोस को आगे बढ़ाइए, लोगों से अपील कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी मुश्किलात आ रही हैं या हमें लग रहा है कि ये हेल्थ इशू को लेकर, अल्लाह इनको आसानियाँ पैदा कर दे और सबके सफ़र को आसान कर दे। जो महरूम है, अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमा, और जो वेटिंग लिस्ट में अभी भी रह गए हैं, अल्लाह उनको भी जल्दी से जल्दी बुला ले। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।